सिमरन जी, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे। महाराज जी, जो तुलसी कंठी माला धारण करते हैं तो हमें क्या क्या नियम करने चाहिए? क्या कंठी माला सभी धारण कर सकते हैं? जी हाँ, कर सकते हैं, सभी धारण कर सकते हैं। उसमें खास बात है कि हम भले ही दीक्षा नहीं ले लेकर अगर वृंदा सखी को तुलसी जी को गले में धारण किए हुए हैं तो हम कोई अभक्ष पदार्थ न खाएं, कोई अभक्ष पेय न पिए और कोई शास्त्र विरुद्ध आचरण न करें, क्योंकि अब वृंदा सखी हमारे प्रतिपल साथ है, वो हमारी रक्षा करेंगी। कुछ भी भूल से अगर हम अमनिया खा लेते हैं तो गले के नीचे जाते ही प्रसादी हो जाता है, कंठी विराजमान है। अगर चूक होती है तो संभालती हैं। कोई भी किसी भी तरह का अमंगल उसे स्पर्श नहीं कर सकता जिसके गले में श्री तुलसी जी विराजमान है। सावधानी यही रखनी कि अभक्ष पदार्थ नहीं पाना। और जैसे आप कंठी बांधे हुए हैं तो मरण सूतक आदि में वो जो होता है तिरही आदि, फिर उसमें थोड़ा सावधान रहे, वो ना पाए, क्योंकि वृंदा सखी विराजमान है। और ब्राह्मणों को पवाने के बाद अगर 13 दिन के बाद फिर वो तो कोई बात नहीं, लेकिन उस पंगत में या उस उत्सव में वो प्रसाद आदि ना पावे, भले दीक्षा न ली हो। यदि कंठी बांधे तो इतना निर्वाह करना चाहिए। और दूसरी खास बात है कि नाम जप करना चाहिए। जो भी प्रभु का आपको नाम प्रिय हो वो नाम जप करना चाहिए। और हर समय ये कंठी हमें स्मृति दिलाती है कि हम प्रभु के दासत्व से युक्त हैं। जैसे सुहागवती को मंगलसूत्र हर समय बाहरी लोगों को भी और अपने को भी प्रमाणित कि मैं सौभाग्यवती हूँ, ऐसे ही हमारे लिए मंगलसूत्र है कि मैं हरि के दासत्व से युक्त हूँ। ये कंठी उन्हीं के लिए बांधी जाती है, ये मंगलसूत्र है। हरि हमारे प्रीतम है, हरि के हम दासत्व से युक्त हैं। ये कंठी इसी का प्रतीक है, तो इसकी भी इज्जत रखें। मान लो कंठी बांधे हुए हम कहीं ऐसी गंदी जगह खड़े, गंदे लोगों से मिलने, देव कंठी बांधे, तिलक लगाए, यार थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोग कह देते हैं, कह भी देते हैं। तो ये इसकी थोड़ी मर्यादा की भी रक्षा करें, खान पान ठीक रखें, नाम जप करें। और बहुत बढ़िया सौभाग्य है कि हरि के दासत्व का ये प्रतीक श्री कंठी को अपने गले पे धारण किए हैं। करना ही चाहिए, मनुष्य जीवन मिला ही है मंगल में श्री हरि को रिझाने के लिए। दीपांशु तिवारी जी, बरेली से, श्री हरिवंश गुरुजी, दिवाली की रात्रि में मंदिर में आग लग गई थी जिसमें हरिवंश महाप्रभु की छवि, राधा वल्लभ लाल की छवि जल गई एवं श्री जी के श्री विग्रह भी जल गए। ऐसी दिवाली क्या है यार जिसमें होली हो जाए। कम से कम सावधानी रखनी चाहिए सब उपासकों को कि अपने ठाकुर की आरती की हुई जो दीपक है ठाकुर जी से बहुत दूर होना चाहिए। अगर अखंड भी दीप जलाना है तो इतनी दूर जलाओ जहां से ठाकुर जी की पोशाक वायु आदि के झकोरों से भी उस दीपक का स्पर्श न। ये उपासना का मतलब सावधानी। अब आप लाड़िले ठाकुर को विराजमान के आरती करके उसी के ऊपर रख दिया, किसी कारण से अगर कोई भी वस्त्र आदि छू जाता है वहां आग लग जाती, कितना अमंगल है। हमारे प्रीतम जिनकी हम आराधना करते हैं, जिनको हम शीतल वायु, शीतल चंदन आदि इत्र आदि के द्वारा सुख पहुंचाना चाहते हैं, वहां आग लग जाती है हमारी असावधानी के द्वारा, तो हमारा दुर्भाग्य ही तो प्रकट हो रहा है। सावधानी रखनी चाहिए, हृदय से पश्चाताप करे, आगे से सावधान रहे कि ऐसी गलती ना हो। इनने लिखा है, हमने पुनः श्री जी का श्रृंगार करके मंदिर में विराजमान कर दिया है, कृपया मार्गदर्शन। हाँ ठीक है। शिव प्रसाद जी, बनारस से, महाराज जी के श्री चरणों में प्रणाम। श्री किशोरी जी की कृपा से वृंदावन आता रहता हूँ, आपका सत्संग यूट्यूब पर रोज सुनता हूँ, जीवन जीने की राह मिल रही है। प्रभु अपने भक्तों में के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन प्रभु अपने लिए कुछ नहीं करते, जैसे विधर्मी मंदिर को तोड़ देते हैं। तो इसमें असल बात, सूक्ष्म विषय अगर समझ जाओगे तो प्रश्न खत्म हो जाएगा। वो ऐसा नटनागर जादूगर है, वो अपने आप से अपने आप में खेलता रहता है। देखो, एक जब प्रवीण जादूगर होता है ना, नामी जादूगर, वो सभा में खड़ा होता है, अपने को ऐसे दिखाता है, देखो जी मैं सर्वांग हूं, अपना हाथ काट देता है, ये काट देता है, अपने निजी जन को काटता हुआ दिखाए, 6 टुकड़े कर दिए, फिर जोड़ देता है, देखो जी। अब अपने लोग तालियां बजाते हैं, तो वो नाटक ही तो कर रहा है। कभी वो भक्त का रूप रख के आता है, सुंदर मंदिर का निर्माण करता है, कभी विधर्मी का रूप रख के आता है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। जब ये बात जान जाओगे ना तो गीता का सिद्धांत आपके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनि च सुपाके च पंडिता समदर्शिना। वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है, दूसरा हो तो दोष है, वही कभी निर्दोष वृत्ति प्रकाशित करता है, कभी दोष वृत्ति प्रकाशित करता है। समुद्र मंथन लीला जब पढ़ा और उसका चिंतन हुआ तब आश्चर्य हुआ कि ऐसे ही सबको भ्रम में डाले हुए हैं। आप ही पर्वत को उठा के लाने वाले हैं, आप ही कच्छप रूप से अपने में रोकने वाले हैं, आप ही ऊपर से शास्त्राभाव के रूप में दबाने वाले हैं, आप ही देवताओं के पास हरि रूप से मंथन कराने में, दैत्यों के पास उग्र बल के रूप में, वासुकी नाग में निद्रा रूप, जहां देखो आप ही विराजमान। हुआ क्या? बोले समुद्र मंथन हो रहा है। कर कौन रहा है? बोले देवता और असुर कर रहे हैं। और है कौन बीच में? बस यही है, इनके सिवा कुछ है ही नहीं। आप देख लो पूरे समुद्र मंथन का पूरा तो ये पूरा जितना भवसागर है ना, ये अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। बस इतना जान जाओ तो सब झंझट खत्म हो गई। नहीं, ये जानना कठिन है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा, ये सब चलता रहता है। हाँ, आप कह दो तो फिर कोई अधर्म कर रहा है तो हम हाथ में हाथ धर के बैठे ही नहीं रह सकते। वहां से रिमोट दबाएगा, आपको करना पड़े। वो खेल खेलना है तो बैठे कैसे रह सकते हो? आप धर्म के पक्ष में खड़े हो और एक अधर्म का पक्ष है। अब खेल शुरू हुआ है, आपको उधर बोलने जाना है, वो तुम्हारे पक्ष में आएगा, दोनों का खेल होगा। वो बैठे देख रहा है। कौन देख रहा है? जो खेल रहा है। इतना समझ ले, ये समझ गए फिर तो बात। तो अब जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिर जा सोई कृपाल रघुराई। जाग गया तो फिर सोना क्या, जो समझ गया तो रोना क्या, जो प्राप्त कर लिया तो फिर खोना क्या। अब बस ये है कि जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। लक्ष्मी जी एक दिन भगवान के भुजाओं को सहला रही थी, तो सोचा ये बहुत कोमल सुकोमल भुजाएं, इनमें कुछ बल है कि नहीं। तो अब कैसे दिखावे बल है? जय विजय से कहा कि दूसरा कोई इन भुजाओं के बल को तो समझ सकता नहीं, चलो तैयार हो, हमसे वैर करो और हमसे युद्ध करो। एक बार भी नहीं कहा कि स्वामी ऐसा कैसे हो सकता है। बोले स्वामी अंतिम श्वास तक ललकार कर तुमसे युद्ध करूंगा। तो जानकी जी का हरण करके इसीलिए ले गया कि देखो हमारे स्वामी का बल देखो। और बैर कैसा कह रहा, कहां राम रन हतो पचारी, ललकार करके मरते समय तक ललकार रहा है। ये अब वो कोई डरा थोड़ी है, क्योंकि जान रहा है हमें ड्यूटी मिली है, क्योंकि रोल है ना। अच्छा, जब हमें सीन बनानी है, सामने आनंद का वर्षन करना है, तो हम दोनों मित्र हैं, लेकिन अब दोनों तैयार होकर जब पर्दे के सामने आएंगे तब भाव बदल जाए, क्योंकि हमें दुश्मन का रोल करना है। अब दोनों ऐसा रोल करेंगे, नामी दुश्मन, और बाहर भीतर जाएंगे तो ठंडाई दोनों साथ ही पिएंगे। ये खेल जो जाल गया वो मुक्त हो गया, और नहीं जान गया तो पिटते रहो। बोले अगर जान गया तो लड़ कैसे रह रहे? बोले अगर जान रहा सामने भगवान है तो लड़ कैसे रहा? अपने भगवान से कैसे लड़ा? अरे यहां भाव करना, भीष्म जी सामने देख रहे, मुकुट धारण किए हुए और तान तान के बाण मार रहे हैं। अभी वो आप पहुंचे नहीं, इसलिए प्रश्न है। श्री नारद जी महाराज भगवान के पास एक दिन दर्शन करने गए, द्वारिकाधीश के पास। तो देखा कि द्वारिकाधीश जी के श्रीमुख से निकल रहा है गोपी गोपी गोपी। तो उन्होंने कहा कि गोपी गोपी, इतने त्रिभुवन में भक्त है और गोपी गोपी प्रभु पुकार रहे। तो कहा प्रभु गोपी ही क्यों, बीच में एक दो और भक्त बोल देते। तो प्रभु लीला बिहारी है, एकदम गंभीर हुए और कहा नारद जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है। बोले अभी तो गोपी गोपी कह रहे थे, पेट में दर्द होने लगा। तो नारद जी ने कहा कोई औषधि की व्यवस्था करें। बोले हम पहले, ये होता रहता है हमें, पर हमारे लिए एक औषधि है, सिद्ध औषधि, भक्त चरण रज। अगर कोई भक्त चरण रज हमारे ऐसे पेट में मल दे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। नारद जी ने कहा तो प्रभु हम दौड़ के किसी न किसी भक्त की लाते हैं। एक बार विचार किया कि भक्त तो हम भी हैं, एकदम कांप गए, अपनी चरण रज प्रभु के ना। अब जिस भक्त के पास जाते हैं और कहते कि प्रभु के उदर में बहुत दर्द है और उनको औषधि के लिए चरण रज चाहिए, आप अरे बोले नारायण नारायण, कोई कहता राम राम, कोई कहता हरि हरि, ऐसे शब्द भी मत बोलो, भगवान को चरण रज देंगे। अरे रे। और जब ब्रज में आए, गोपियों से कहा कि ठाकुर जी के उदर में दर्द है, कैसे निवृत्त होगा? बोले चरण रज दे दो। एक ने तुरंत चुनरी उतारी, सब झरियाने लगी, सब झरिया, ले जाओ जल्दी। अरे बोले पता है भगवान को चरण रज देगी तो नरक जाओगी। तो आंखों में आंसू आ गए और बोले अगर प्रभु का कष्ट निवृत्त हो जाता और मुझे करोड़ों बार नरक मिले तो स्वीकार है नारद।
नारद जी के होश उड़ गए, वहां गए और जब बताया तो बोले इसीलिए मुख से निकलता है गोपी गोपी, क्योंकि सबको अपनी परवाह है। अरे हम भगवान को चरण, अरे हुकुम हो मैं उनका हूं, मेरा कुछ अस्तित्व ही नहीं, ये समर्पण, लो चरण रज, लो आप जिसमें, क्योंकि मेरा अब कुछ बचा ही नहीं, तन मन प्राण सब आपके नाम कर दिया, अब मेरा क्या है, जैसा चाहो इस यंत्र से करवा लो स्वामी, अब आप ही इसको चलाने वाले हो। वो एक दशा होती है, एक भूमिका होती है। तो भगवान दोनों रोल स्वयं प्रकट करते हैं, वही विद्या बनते हैं और वही अविद्या बनते हैं। वही धर्म, भगवान की छाती से धर्म प्रकट हुआ है, और अधर्म जानते हो कहां से प्रकट हुआ है? पीठ से प्रकट हुआ है। अगर पीठ में घूसा मारे और छाती में घूसा मारे तो लगेगा किसे? हमारे ही तो लगेगा। तो अधर्म का रोल कहां से प्रकट हो रहा? पीछे से, विमुखता से। जो हरि विमुख है वो अधर्मी है, जो हरि सम्मुख है वो धर्मात्मा है, क्योंकि वक्षा स्थल से धर्म का और पीछे। तो ये जो अंतिम रिजल्ट को जान जाता है कि एक ही अनेक में, बस वो फिर महात्मा हो जाता है, वो अवधूत हो जाता है, वो परमहंस हो जाता है। इसलिए जब तक हमारी धरा नहीं है तब तक हम आत्मसमर्पण की भावना करें, प्रभु से पुकारें कि नाथ अपने रहस्य को समझा दो, आपके सिवा दूसरा कोई नहीं है। ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर ये सब प्रपंच मिट जाएगा। भारती जी, राधे राधे महाराज जी, दंडवत प्रणाम। मेरा पूरा जीवन मेरे बाल गोविंद हैं, खाना, श्वास लेना, सोना। मैं किसी संप्रदाय से नहीं हूँ, मैं अपने बाल गोविंद की हूँ। अच्छा, वह मेरे बेटे हैं। मुझे क्या तिलक करना चाहिए? वृंदावन की रज जो यमुना जी की लेकर के ऐसे ऐसे लगा लेना चाहिए, ऐसे बस, कोई तिलक मत लगाइए, ऐसे रज लगा लीजिए, क्योंकि वृंदावन की रज रानी ही आपको ऐसी महामहिमा में भागवतिक बुद्धि में स्थित कर देगी। किसी ठाकुर हमारे बेटा है ये बात दृढ़ हो जाए, रज लेके बस ऐसे ऐसे कर लिया और सूखी रज शरीर में लगा लिया माथे, और पक्का दृढ़ विश्वास कर लो कि ये लाला मेरा ही है, मेरा ही। अपने को जैसे यशोदा मैया दुलार करती थी वैसे ही भाव में रखो, अपने पास शयन कराओ, समय समय से उसको भोग लगाती रहो, दुलार करती रहो, देखती रहो, कोई परेशानी तो नहीं, व्याकुल होकर। जैसे नवजात शिशु को उसकी मैया काम करने में यदि ज्यादा समय लग जाए तो भाग के एक बार देखती, सो रहा है कि जग रहा है, रो रहा है कि खेल रहा है। ऐसे ही गोपाल जी के प्रति भावना करो तो धीरे धीरे आचार्य गुरु की कृपा होगी तो आप देखोगी वो भाव सिद्ध होने लगेगा। तो आपको दिखाई देगा कि गोपाल जी आपसे बात भी कर रहे हैं, गोपाल जी आपसे याचना भी कर रहे हैं। ऐसे भाव में रहो। अंजलि शर्मा जी, मध्य प्रदेश से। महाराज जी दंडवत प्रणाम, चरण स्पर्श। हम श्री जी की कृपा से पुष्टि मार्गीय हैं। मार्ग में अन्य आश्रय महाबाधक निषेध है, जिसमें अन्य का प्रसाद नहीं लेना, अन्य के यहाँ नहीं जाना चाहिए। श्रीनाथ जी में दृढ़ आसक्ति होने के बाद भी, मन ना होने पर भी, गृहस्थ में पराधीन होने के कारण अन्य देव स्थानों पर जाना पड़ता है, तो क्या ये अन्य आश्रय हो रहा है? चूंकि पति और परिवार के जन यदि बाहर जा रहे हैं तो आप अंदर से अपने आराध्य देव की ठसक में मगन रह करके कि शरीर इनको ब्याहा गया है या शरीर इनके बीच में है, शरीर को वैसा बिल्कुल भाव शरीर से अपनापन अलग करके अपने ठाकुर में अपनापन करके चली जाओ। वैसे है तो एक तरह से निषेध ही, पर यदि मान लो आप किसी की बहू हो, किसी की पत्नी हो और वो आदेश करता है कि आज अमुक जगह चलना है, तो उसकी प्रसन्नता के लिए अपने ठाकुर की भावना करते हुए वहां चला जाए तो अंतर का भाव में हमारा कोई अन्य भाव नहीं आया, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर अगर स्वतंत्र हो और ये हो कि आप जाना चाहें तो जाए, ना जाना चाहें तो ना जाए, तो नहीं जाना चाहिए। और अगर परतंत्र है, शरीर जाना ही पड़ेगा तो फिर चले जाना चाहिए, पर भाव अपने इष्ट का ही रखे। सामने मानो कोई भी श्री विग्रह तो उसमें यही देखे कि हमारे प्रिय प्राण प्यारे लालजू विराजमान है, उनको ही प्रणाम करें, उन्हीं की जयकार बोले, उन्हीं का ही चिंतन करें और मुस्कुराते हुए कहे कि हम तुम्हारी लीला समझ रहे, तुम चाहे जितने रूपों में छिपो, छिप नहीं सकते, आप ही हो, ऐसी भावना करें तो अपनी निष्ठा में कोई फर्क नहीं आने वाला। अशोक कुमार जी व मंजू देवी जी, पलवल से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, हमने पिछले महीने ही दीक्षा ली है। महाराज जी, हम संपूर्ण रूप से आपके चरणों में समर्पित हैं। हमारा प्रश्न है कि महाराज जी, घर पर शालिग्राम जी विराजमान हैं और हम एकादशी व्रत रहते हैं और 1 महीने में गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी जाते हैं। आगे महाराज जी जैसी आज्ञा आप। हाँ, धीरे से जब आपकी भावना पुष्ट होने लगे तो राधा नाम विराजमान कर लीजिए। हमारे पास भी गुरु परंपरा से शालिग्राम भगवान थे, हमारे सदगुरुदेव भगवान ने आज्ञा की,
वो हमने किसी वैष्णव को प्रदान किए और अपनी आराधना में सिंहासन में विराजमान राधा नाम, राधा वल्लभ जी, हरिवंश चंद्र जी, सदगुरुदेव भगवान पूर्ण अनन्य प्रभु सब रूपों में विराजमान। लेकिन जो हमारे आचार्य और गुरुदेव जिस रंग में रंगे, हमें उसी मार्ग में, प्रभु 10-20 नहीं एक ही हैं, पर अब हम जहां जुड़ गए हैं, जिस मार्ग में आ गए, तो आपको श्री जी ने पसंद किया, आप श्री जी के आकर्षण से आए हुए हो, श्री जी को समर्पित हुए, तो आप पूरे श्री जी के हो जाओ। केवल राधा नाम की उपासना, प्रिया प्रीतम की छवि, राधा वल्लभ लाल की, हरिवंश चंद्र जी की छवि, वाणी गायन, उनकी लीला का गायन, उनके नाम का जप, उनके पूर्ण समर्पित रंग आ जाएगा। राधा वल्लभ ध्याय के और ध्याये कौन, व्यासे देत बने नहीं बरी बरी प्रतिलोन, पूर्ण अनन्य हो जाइए, हो गया। एक ही साधे सब सधे, अगर एक को साध लिया तो सब हो गया। तो वही पसंद, अपने पूर्ण भाव को एक जगह समर्पित करना। प्रेम गलियत साकरिता में दोनों समय, कोई निषेध नहीं है। शालिग्राम की उपासना कोई निषेध नहीं, सर्व पूज्य है, मां महिमा में है। और कितने ऐसे वैष्णव जन हैं सर्वोपरि विराजमान, पूजन करते हैं, प्रणाम वंदनीय, उनके चरण रज वंदनीय, पर हमारी उपासना में हमारी लाडली लाल किसी और कुछ नहीं स्वीकार किया गया है। बस मात्र प्रिया प्रीतम श्यामा श्याम, श्यामा श्याम के महामहिमा में मंत्र को देने वाले आचार्य और उस आचार्य के हृदयस्थ मंत्र को देने वाले गुरुदेव, बस अपने आप को इतने में सीमित करके और प्रेम गली में हम प्रवेश पा जाते हैं। तो उसको देखना, जब तक मेरे हृदय में ऐसी निष्ठा नहीं आती तब तक चलते रहिए। शरणागत मंत्र खुद ऐसी स्थिति दे देगा, राधा नाम विराजमान करके आराधना में लगी। सर्वांग सुंदरी सखी, महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, शरणागति मंत्र लिए 20 महीने हो चुके हैं, अगर आप योग्य समझे तो निज मंत्र देने की कृपा करें। रामदास जी, परम पूज्य श्री सदगुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपने भी आपके श्री चरणों में निज मंत्र के लिए याचना की है। आप शरणागत मंत्र तो लिए नहीं अभी? हाँ, तो शरणागत मंत्र की बात होगी, वो जानते हैं जी। शकुन जी दिल्ली से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी से प्रार्थना है कि कृपा करके मुझे शरणागति प्रदान करें। इनने ये भी लिखा है कि मैंने कुछ धाम यात्रा का संकल्प किया हुआ था, क्या आपकी शरण में आने से पूर्व वो संकल्प पूर्ण करना आवश्यक है? सब संकल्पों की पूर्णता लाडली जू के चरणों के आश्रित हो जाना है। सीधा हम वृंदावन आ गए, सबकी पूर्ति हो गई। आप वृंदावन का अनन्य भाव से आश्रय ले लें। ममता दुबे जी, मेरे प्राण प्रिय सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मुझ तुच्छ अधम को शरणागति देने की कृपा करें और मेरे शरीर के पुत्र को राधा नाम देने की कृपा करें। राधा राधा राधा। हीना जी, एक बार नंद बाबा आदि ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण से हठ किया कि लाला सुनते हैं 4 धाम की यात्रा का बहुत फल मिलता है। ब्रजवासी भोले भाले, ठाकुर जी मुस्कुरा दिए, बोले बाबा ब्रज से बढ़कर कहाँ? बोले हे लाला हमारी इच्छा है। तो बोले यहीं कर लो, हम यहीं बुला देते हैं। तो अपने ब्रजवासियों की सुविधा के लिए ठाकुर जी ने 4 धाम यहीं बुला दिए हैं। केदारनाथ भी हैं अपने 84 कोस के अंतर ही, और बद्री नारायण भी है, सब धाम यहीं विराजमान है। यहाँ की रज में लोटो, ये जैसे सच्ची मानना, ये जो राधा कुंड, मानसी गंगा, ये जो महामहिमा में गिरिराज जी की तलहटी में कुंड विराजमान है, जो ब्रज 84, इसके बराबर कहीं कोई नहीं, अनंत ब्रह्मांडों में कोई नहीं। अगर आप मानसी गंगा का आचमन करें, स्नान कर रहे हैं, तो करोड़ों गंगाओं का स्नान हो गया। विश्वास मानो, ये ठाकुर जी का निज घर है। आप सोचेंगे कि केवल आप बोल रहे हैं करोड़ों गंगाओं का, तो आप विचार करना कि गंगा जी श्री वामन भगवान का चरणोदक हैं, और यहाँ जिनके चरणों में दंडवत करते हैं वो लाडली जी के हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, ये सब तो हमारे लाडली और लाडली आसक्त श्री लालजू, जिनकी एक महिमा आज माया की सुन रहे थे कि इतने लोकांतरों को एक ब्रह्मांड कहते हैं, और ऐसे अनंत ब्रह्मांड हैं, और एक एक रोम कूप में लगे, कोई पार पा सकता है? ऐसे प्रभु हमारी लाडली जू की मुस्कान में बंधे हुए हैं। कितने हम अहोभाग्य कि ऐसी महामहिमा मई राधा किशोरी के चरण आश्रय होने को मिला। तो इस रज का सेवन,
यहाँ के कुंडों का स्नान आचमन दर्शन, यहाँ की जो रज में विराजमान रसिक जन है, ब्रजवासी जन है, लता पता है, खग मृग पशु पंछी, इनसे बढ़कर कुछ नहीं। विश्वास कर लो, महादेव की काशी नगरी त्रिभुवन में विख्यात है, लेकिन काशी नरेश भी यहाँ गोपेश्वर में देख लो, नथुनी झाला बाला पहने बैठे हुए हैं। ये वो देश है जो साक्षात प्रभु का स्वरूप है। ये पूरी ब्रज 84 कोस की भूमि को श्री कृष्ण का अंग माना गया है, मानो श्री कृष्ण की गोद में हम वास कर रहे हैं। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रज के उपासना में आश्रित होने वाले या थोड़ी भी श्रद्धा रखने वाले को अन्य कहीं जाने की जरूरत नहीं। हाँ, भटकने का मन हो तो भटक आओ, लेकिन जो वास्तविक लाभ लेने की बात है तो बैठ जाओ, यही सब कुछ विराजमान है। श्री कृष्ण के चरणों का पूजन समस्त ब्रह्मांडों का पूजन है। गीता में भगवान करे ऊर्ध्वमूल मधा शाखा मस्वत्थम प्राहुरभ्यम छंदांसि यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। जो ऐसा जानता है वही सच्चा जानकार। मैं हूं सबका मूल, सबका मूल मैं। मूल में पानी चढ़ा दो, सब जगह पहुंच गया। आ गए लाडली के महल में, अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। ऐसी भावना रखो। हीना जी लोहाना से, सदगुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं उल्लासनगर से हूँ, कृपा करके मुझे शरणागति मंत्र देने की कृपा करें। संदीप कुमार त्रिपाठी मिर्ज़ापुर से, महाराज जी आपने भी आपके श्री चरणों में शरणागति के लिए याचना की है। प्रकाश चंद्र जी उत्तराखंड से, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, महाराज जी मैं मन क्रम वचन से आपको गुरु स्वीकार कर चुका हूँ, कृपया मुझे शरणागति प्रदान करें। वंदना जी वृंदावन से, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, जब हम भक्त नामावली का गायन करते हैं तब ऐसा लगता है कि हम अपने पारिवारिक जनों का गायन व चिंतन कर रहे हैं, जो कि हमारे सबसे निकट हैं। तो क्या कभी हमें अपने इन जनों का दर्शन मिल सकता है? हाँ, गाती रहो और याचना करती रहो, पक्का मिल जाएगा, पक्का। और ये ऐसा नहीं कि अंतर्ध्यान हुए पुरुष हैं, ये सब महापुरुष अभी विराजमान हैं। और ये अनुभूति विषय है कि सब महापुरुष विराजमान है। जैसी जैसी जिन महापुरुष में तन्मयता करोगे अनुभव करा देंगे, पक्का। इसलिए विश्वास पूर्वक। और आपको खास बात इसमें और बता दें कि अगर एक बार आप भक्त नामावली कर लिए तो 24 घंटे का आपका पूरा भजन बन गया, 24 घंटे। और ये इतने कृपालु हैं कि आपका अहित नहीं होने देंगे। जो भक्त नामावली स्मरण करते हो ना, जैसे हम बोला प्रहलाद, नारद, पराशर, पुंडरीक, व्यास, अम्बरीश, सुक, सौनक, भीष्म, दाल्भ्यान, रुक्मांगदा, अर्जुन, वशिष्ठ, भीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान स्मरामि। वाल्मीकि सनका सनंदन तरुर्व्यासो वशिष्ठो भृगुर जावालिर्जम दग्निकच्छ जनको गर्गोंगिरा गौतमा मांधाता ऋतुपर्णवैन्यशगरो धन्यो दिलीपो नला पुण्यो धर्म सुतो ययाति नहुसो कुर्वन्तु नो मंगलम। संस्कृत में कुछ, हिंदी में अपने जैसे रोज हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत सुख लूटत तिन संगति। निश्चित विश्वास कर लीजिए, इन भक्तों का स्मरण मात्र श्री कृष्ण को रिझा लेगा। इन भक्तों का स्मरण मात्र समस्त विपत्तियों से बचा लेगा। जहां आप भक्तों के नाम का स्मरण करेंगे, निश्चित वो विपत्ति से आपको बचा। निश्चित, ये बहुत पॉइंट की बात है। भक्त नामावली सबको करनी चाहिए। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो तो कुछ भक्तों को याद कर लो। श्री स्वामी हरिदास जी की जय, महाप्रभु चैतन्य देव जी की जय, हरिवंश चंद्र जी की जय, नागरी दास जी, जो भक्त याद आवे ऐसे शुरू कर दो। ऐसे अपनी स्मृति में श्लोकों के द्वारा, पदों के द्वारा भक्तों का स्मरण निश्चित तुम्हारा मंगल कर देगा, निश्चित कर देगा। इस बात पर विश्वास करो। कलिकाल है, हमारी मन की मलिनता कभी भी हमें कहीं खड़ा कर सकती है। इन भक्तों का स्मरण करते ही आप पावन होने लगेंगे। स्मरण करते ही उन भक्तों के सद्गुण आपके हृदय में आने लगेंगे। और कहीं वो रीझ गए कि मेरा नाम रोज लेता है, वो आ गए, तो हरि मिलना दुर्लभ नहीं रह गया, क्योंकि हरि स्वरूप है। और निश्चित सच्ची मानिए, आप तन्मयता पूर्वक भजन करिए, बिना भुलाए आ जाएंगे। पंडित प्रभुदत्त जी उत्तराखंड से, श्री गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन।
कौन? जी जी। रोज स्वाध्याय व इष्ट देवी दुर्गा जी का स्मरण करता हूँ। अपने से बड़ों व संत सेवा ब्राह्मण सेवा करता रहता हूँ तथा तीर्थ सेवा भी करता हूँ, लेकिन जब मंत्र व भगवत चिंतन करता हूँ तब विकार उत्पन्न होते हैं और भगवान से प्रीति नहीं हो पाती। कृपा करके मार्गदर्शन। हाँ, प्रायः सत्संग में और एकांतिक में भी इसकी वार्ता की गई है कि अन्य सब जगह मन लगेगा। ध्यान दीजिएगा, एक कई बार शास्त्रों बारे बात हुई है, लेकिन जब एक मंत्र को कई घंटे तदाकार होकर जपना चाहोगे या नाम जप करना चाहोगे, तब मनीराम साथ नहीं देंगे, क्योंकि उसी समय वो मन को पिटाई करता है मंत्र या नाम और निर्विकार करता है, इसलिए सारे विकार दिखाई देने लगते हैं। जितनी गंदगी है, ठीक मंत्र जब तन्मयता पूर्वक करोगे सबको अनुभव होता है। वो तो देख लो जो भजन करने में, उसी समय जलन बढ़ेगी, उसी समय ऐसी उबन सी लगेगी कि धर दो माला और या फिर टीवी चला लो या फिर कोई मित्र प्रपंच बोलने लगे तो जप में आनंद रहेगा। वो क्योंकि वो घूम रहा है और बीच बीच में कृष्ण, लेकिन उसके ऊपर मार नहीं पड़ रही। जैसे आप तीर्थ सेवन कर रहे हो, आप और भी सब सेवाएं कर रहे हो, इसमें राजी रहेगा क्योंकि उसका मरना नहीं है, उससे सुकृत होंगे। लेकिन ठीक भगवत साक्षात्कार के लिए जो मंत्र और नाम है वो इसे पहले मारता है, मन को सीधे मारता है, मन को पवित्र करता है, मन को निर्विकार करता है, इसलिए मन विचलित होने लगता है। जब तक फोड़ा दबाया नहीं जाता तब तक उससे मल नहीं निकलता, वो अंदर ही अंदर पीड़ा देता रहता है। मन में न जाने कितनी मलिन पीबे भरी, गंदगी भरी। आप देखो, इतना समय हो गया भजन करते करते, सब देखो, लेकिन चूक जाओ तो कोई ना कोई स्फुरणा गंदी आ जाती। क्यों आ गई? क्योंकि अंदर है। जब तक श्री कृष्ण का साक्षात्कार नहीं हो या तत्वबोध नहीं हो जाता, तब तक इसमें इतनी छोटी चिप में इतनी सामग्री। देखो, आज आप सुन रहे थे सत्संग में कितना ब्रह्मांड का वर्णन हुआ। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है, ऐसे अनंतों ब्रह्मांड है। और जानते हो ठाकुर जी ने मार्कंडे जी को सब कहां दिखाया? छोटे से बरगद के पत्ते में बाल गोविंद रूप आ कर दिया तो सब मुंह में, अंदर गए तो देखा सब पेट में है। इतने बड़े गोविंद की तोंद में अनंत ब्रह्मांडों का दर्शन हो गया। बस ये नाम, ये मंत्र महामहिमा में है। वो मन में अनंत जन्मों की चिपें भरी, अनंत जन्मों की। वो अब आप सोचोगे कि इतने दिन हो गए जब करते, लेकिन फिर वही दुर्वासनाएं, इसका मतलब दुर्वासनाएं आ रही, इसका मतलब मंत्र काम नहीं कर रहा, इसका मतलब मेरा मन निर्विकार हो रहा है। परत की परत साफ होती चली जा रही। आप करते रहिए, फिर एक दिन देखिएगा आपका मन निर्मल हो जाएगा। फिर ये जो भर रहा है, जब ये पेश करेगा तो आप नाचने लगोगे, आनंदित हो जाओगे। फिर स्वप्न में, जागृत में यही स्फुरित होगा, फिर परमानंद आ जाएगा। आप घबराइए नहीं, हट करके जपना प्रारंभ कीजिए।